तो वहीं कोटा के रामपुरा थाना इलाके में एक सनकी पति ने अपनी पत्नी की गर्दन पर कुल्हाड़ी से वार कर हत्या कर दी। इस दौरान उसने अपने 6 महीने के बेटे तक को नहीं बख्शा। कुल्हाड़ी से वार कर मासूम के दाएं हाथ से नीचे छाती पर चोट लगी, जिसे परिजन जेके लॉन अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन इलाज दौरान मासूम की भी मौत हो गई। तो वहीं मां बेटे की मौत के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि आरोपी पति अपनी पत्नी पर शक करता था। इस वजह से दोनों के बीच अक्सर झगड़े होते रहते थे। आरोपी पति दुष्कर्म के मामले में 7 साल की जेल पहले काट चुका है। डीएसपी राम कल्याण ने बताया कि घटना रामपुरा इलाके के भाटपाड़ा हरिजन बस्ती की है, जहां आपसी कहासुनी के बाद सुनील ने अपनी पत्नी की गर्दन पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया, फिर 80 मीटर तक दूर गली में घसीटता हुआ उसको ले गया। स्थानीय लोग ये दृश्य देखकर दंग रह गए, जिसके बाद सुनील कुल्हाड़ी लेकर खुद थाने पहुंच गया और कहा, मैंने मेरी पत्नी को मार दिया है, जल्दी जाओ। रामपुरा इलाके में बाटापाड़ा में एक व्यक्ति पिंटू द्वारा कुल्हाड़ी से वार कर अपनी पत्नी की हत्या कर दी गई थी। हाँ, पिंटू के खिलाफ पहले के मुकदमे दर्ज है कोटा के विभिन्न थानों में। हाँ, घटना स्थल पे जो है पिंटू का 6 माह का पुत्र अविनाश उर्फ राजवीर भी का भी होना बाद में सामने आया है, जिसके भी चोटें आई। दौरान इलाज आज उसकी भी डेथ हो गई। मैं अभी रामपुरा के भाटापाड़ा में हूं और उस स्थान पे हूं जहां पर कल एक विभत्स घटनाक्रम के तहत एक पिंटू नामक एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी थी। अभी नए ताजा अपडेट ये आए हैं कि उसके बेटे की भी कल कुल्हाड़ी से लगी थी, तो वो आज उसकी मौत हो गई है और उसका दाह संस्कार कराया गया है। मैं उस मकान में हूँ, वो जगह आपको दिखाना चाहता हूँ जहाँ पर हत्या हुई और जिस तरीके से पिंटू रहता था। आप मेरे पीछे देखें, मैं कैमरामैन से निवेदन करता हूँ वो दिखाएं। ये उनका गेट है, ये जिस इस मकान में वो लोग रहते थे, यहीं पे उनकी लड़ाई हुई। 6 मासा करके वो आई थी यहाँ पे, और यहीं पे लड़ाई हुई, यहीं पे खून के निशान अब दिखाई दे रहे हैं आप साफ। यहाँ से वो घसीटता हुआ, विभत्स तरीके से घसीटता हुआ ले गया और यहाँ से ये देखिए आप, ये इस जगह से उसने उसको नीचे गिराया, यहाँ से घसीट, और इस पतली गली से, आप मेरे पीछे आइए, इस पतली गली से वो उसको घसीटता हुआ लेके गया इस रास्ते के थ्रू। यहाँ पे बड़ा पतला ही रास्ता है और सकड़ी गली है ये। आप आगे चलो, आगे दिखाओ, आप पूरी गली को देखते हुए चलेंगे और हम आपको उस जगह पे लेके चलेंगे जहाँ पर वो घसीटता हुआ ले गया। उस मकान से वहाँ से लेते हुए आया और लेकर आके इस रास्ते के थ्रू यहाँ से इस पतली गली से उस महिला को विभत्स तरीके से और बहुत ही दर्दनाक तरीके से उसको घसीटता हुआ लेके गया है। हम उस स्थान पे पहुंच रहे हैं, ये तंग गली है, इसके बाद ये चौराहा आ जाता है। इस सड़क से, इस रास्ते से घसीटता हुआ वो उसको लेके गया। वहाँ प्रत्यक्षदर्शियों से भी आपकी बात कराएंगे, जिन लोगों ने इस मामले को, घटनाक्रम को पूरा प्रत्यक्ष तरीके से देखा। इस तरीके से यहाँ पे घटना हुई है और घटना में यहाँ तक घसीटते लाया। इस जगह पे निशान साफ नजर आ रहे हैं और घसीटते हुए यहाँ पे लाके, इस जगह पे लाके उसने उसको छोड़ा और यहाँ से वो कोतवाली की तरफ गया। हमारे साथ प्रत्यक्षदर्शी है जिन्होंने उस टाइम घटना स्थल पे मौजूद थे, इन्होंने देखा था। आपने देखा? देखा है, यह कुल्हाड़ी मारने की कोशिश कर रहा, तो मैंने चिल्ला के बोला दुकान में से, ओए भाई क्या कर रहा है। जो फिर ऐसे मोहल्ले वाले भी जो बैठे थे यहाँ 2-5 जने, सर वो उठ के भग गए। 1-2 जो रुके, जो चिल्लाए सारे के सारे, उसने यहाँ से और आगे खींच के वहाँ आगे दुकान के आगे पटक दिया। और कुल्हाड़ी देखे कोई मोहल्ले वाले बोले नहीं उसमें, क्योंकि इतना आदमी खराब था वो कि किसी के भी दे सकता है, मेरे दे सकता है, दुकान पर खड़ा हूँ मैं, तो इसलिए कोई उसको छुड़ा नहीं सका। फिर यहाँ दुकान में पटक के सीधा रामपुरा कोतवाली चल गया वो। ये बात है। नहीं तो उसका व्यवहार कैसा था? उसने इतनी बड़ी घटना किस वजह से की है? मोहल्ले में उसका कोई विवाह नहीं है, कोई बोलता नहीं है उससे और अकड़ के रहता है हमेशा। अच्छा, आप लोग इस मोहल्ले में एक साथ रहते थे? आप उसके पड़ोसी थे या इसी मोहल्ले में रहते हो आप? मेरा मकान भी यही है, दुकान के पास में ही, तो यहीं रहता है। व्यवहार कैसा था? वो किस तरह है ही नहीं ना,
किसी से व्यवहार सही नहीं है उसका। दोनों पति पत्नी के बीच में अनबन चली आ रही थी, इसका हाँ ये तो शुरू से है। विभत्स तरीके से पत्नी की हत्या कर दी। ये दूसरा मामला है कोटा में इस तरह का, जो आपसी संबंध में शक की वजह से हत्या कर दी गई। और इसमें ताजा अपडेट ये जुड़ चुका है कि उसका बेटा जो 6 माह का था वो भी आज सुबह एक्सपायर हो गया है। एवन टीवी के लिए कोटा से प्रणय विजय।